मार्केट में राउटर बहुत सारे अवेलेबल है, बट अगर आप चाहते हो एक ऐसा राउटर परचेज करना जो कि आप ट्रैवल में यूज कर सको, मतलब कि आपकी सिम से चल जाए, अच्छा कनेक्शन भी दे, अच्छी रेंज भी दे, अच्छी स्पीड्स भी दे, तो उसके लिए आज हम लेके आए हैं TP-Link का 4G LTE राउटर, जिसका मॉडल नंबर है TLMR100। इसको करेंगे मैं अनबॉक्स, चेक करेंगे आपको इसे सेटअप कैसे करना है, आपको इसमें हर सिम के अंदर क्या क्या स्पीड्स देखने को मिल जाएगी, कितनी रेंज देखने को मिल जाएगी, और बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट के अंदर हम पता करेंगे एग्जैक्टली आपको कितनी रेंज इसमें मिलती है। बिना किसी देरी के लेट्स जंप राइट इनटू आवर वीडियो और लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सकते हो, ये है इसका बॉक्स। TP-Link MR100 4G सपोर्ट करेगा, 3G कंपैटिबल भी है, बट ऑब्वियसली इसके अंदर हम 4G यूज़ करने वाले हैं। नाउ 4G का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आप 5G की सिम यूज़ नहीं कर सकते हो। सारी 5G सिम्स जो है 4G कंपैटिबल होती है, तो आप कोई भी इसके अंदर सिम आज की डेट में नहीं खरीद के या फिर पुराने भी इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ दिस इज अ स्टार्टिंग बजट राउटर, जिसका प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसका एग्जैक्ट प्राइस अमेजोन पर 2700 रुपये का खरीदा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है, और ये एक एंट्री लेवल सिम राउटर है। इसकी टेस्टिंग के बाद इससे ऊपर वाले मॉडल्स भी आते हैं, जिसकी फर्दर टेस्टिंग भी हम करेंगे और कंपेयर करेंगे कि आपको कौन सा राउटर लेना चाहिए, कौन सी नीड्स के अकॉर्डिंग। बट इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं TLMR100 की। सबसे पहले इसे कर लेते हैं अनबॉक्स, इसकी पॉलीथिन हटा देते हैं। वाह, पॉलीथिन हटाने के बाद ये हमें बॉक्स मिल जाता है। डिलीवरी के टाइम पे बॉक्स का थोड़ा सा कचूमर निकल गया इस कोने से, बट कोई नहीं, इसे यहाँ से अनबॉक्स करते हैं। लेट्स ओपन इट फ्रॉम हियर। फट गया, खैर ओके। सो पैकेजिंग बहुत ही कॉम्पैक्ट है। हम बहुत सारे राउटर्स अनबॉक्स करते हैं, उनके मुकाबले में काफ़ी छोटी पैकेजिंग इन्होंने दी है। इसके अंदर आपको एक ईथरनेट केबल मिल जाती है, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली Cat 6 की तो पता नहीं, शायद Cat 5 या 5E होगी। दिस इज़ आर राउटर। ये हमें इस तरीके से राउटर देखने को मिल जाता है। काफ़ी ठीक ठाक प्लास्टिक का है, मतलब बहुत तगड़ी क्वालिटी नहीं है प्लास्टिक की। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके सारे पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सिम इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो, और इसके अंदर एंटीनाज डिटैचेबल मिलते हैं, तो आप इसके अंदर एंटीनाज लगा सकते हो। आपको इसके अंदर 2 एंटीनाज मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पावर सॉकेट मिल जाएगा, और दैट्स इट। ऐसा कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती राउटर के बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर कुछ पेपर मैनुअल है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे सेटअप करना है और किस तरीके से आप क्विकली इसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। फटाफट बॉक्स की चीज़ों के साइड में रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमें हमारे राउटर को, सिम राउटर को सेटअप कैसे करना है। जैसे आप सकते हो, इस तरीके से आपका ये राउटर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम इसके अंदर एंटीनास को इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ पे। एंड एंटीनास आई मस्ट से काफ़ी वाइड दिए गए हैं, आई गेस व्हाट टू से, कि लाइक नॉर्मल जो घर के होम राउटर्स होते हैं उनके एंटीनास पतले होते हैं, बट ये डिटैचेबल है, शायद इसलिए वाइड है, या फिर थोड़ा सिग्नल बढ़ाने के लिए, वो तो स्पीड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। खैर, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। सामने तरफ से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ग्रिल मिलती है ताकि कूलिंग बरकरार रहे डिज़ाइन के अंदर। सामने तरफ बहुत सारी LED नोटिफिकेशन लाइट्स है। पीछे तरफ नजर डालेंगे तो इसका मॉडल नंबर वगैरह है, और QR और SSIDs है, ताकि आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर पाओ। पीछे की तरफ जो सबसे हमारा मेन सेगमेंट है, वहाँ पर आपको पावर इनपुट देखने को मिल जाएगा। लैन के लिए 2 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, रीसेट का बटन मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट नैनो सिम कार्ड का स्लॉट, जहाँ पर आप कोई भी यूजुअल अपनी नैनो सिम को इंसर्ट करके डायरेक्टली अपने राउटर को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। सेटअप काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको पावर केबल को खोल लेना है, एंड वायर को खोलने के बाद आप इसकी पावर केबल को इसमें लगा देंगे इस तरीके से, एंड अडेप्टर को आप सॉकेट में लगा देंगे। और लगने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको वाइट लाइट ऑन होती हुई नजर आएगी। नाउ इसके बाद हम आपको यहाँ पर सिम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में एक इनिशियल टेस्ट के लिए मैं इस फ़ोन के अंदर एयरटेल की सिम है, एयरटेल की सिम भी इसमें डालने वाला हूँ। बट बिफोर इंस्टॉलिंग द सिम, एक बार हम फ़ोन के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमें कितनी इंटरनेट स्पीड मिलती है। और यहाँ पर मैं वाईफाई को कर देता हूँ बंद, और हमारा एयरटेल के अंदर 5G डेफिनेटली अवेलेबल है, और 5G पे हम चेक करते हैं हमारे पास कितनी इंटरनेट स्पीड आती है। तो जैसे आप सब देख सकते हो, जो मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन के सिग्नल्स है, 5G के बहुत तगड़े 5G सिग्नल नहीं आ रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक 4G वाले सिग्नल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी सिग्नल्स नहीं है। और यहाँ पर आपको 70 Mbps के आसपास की स्पीड देखने को मिल रही है, जो कि डाउनलोड स्पीड है। एंड इसके बाद हम इसके अंदर से सिम निकाल लेते हैं।
इस तरीके से आपकी सिम निकल जाएगी एंड सिम निकालने के बाद हम इसके अंदर सिम इंसर्ट कर देंगे। सिम इंसर्ट करने के लिए आपको ये जो कट है इस कॉर्नर की तरफ रखना है और सिम ऊपर की तरफ रखनी है और ये छोटी वाली सिम इजीली इसमें डल जाएगी। इफ़ यू कैन सी, आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग से देखना पड़ेगा। लाइक नैनो सिम इट सपोर्ट्स, तो इसके अंदर नैनो सिम इजीली डल जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे एंड एक क्लिक साउंड आएगी। वो क्लिक साउंड आते ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो है सिम डल चुकी है। नाउ इसके हम सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। वाईफाई के लिए आपको वाईफाई ऑन करना है किसी भी डिवाइस के अंदर, और वाईफाई ऑन करने के बाद इसमें हर राउटर के पीछे उसके वाईफाई का आईडी और पासवर्ड लिखा होता है। तो आपको पीछे की तरफ जाना है, यहाँ पे चेक करना है। SSID है आपकी TP-Link D974। तो हम यहाँ पर TP-Link D974 पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर इसका पासवर्ड इन्होंने दे रखा है। मैं फटाफट से पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये पासवर्ड डालने के बाद आपको आपके फ़ोन के अंदर ये इंटरनेट कनेक्टेड दिखा देगा। हम डन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले बिफोर चेकिंग द स्पीड हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटरनेट इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यस, इंटरनेट हमारा डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ आपको आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरनेट वाली लाइट जल गई है, मतलब कि इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस आ चुका है विद द सिम। और ये जो सिग्नल है ये आपको दिखाएगा कि कितने सिग्नल आ रहे हैं। नाउ लेट्स जंप राइट इनटू आवर स्पीड टेस्ट की सिम डालने के बाद क्या राउटर आपको बेटर स्पीड्स दे पाएगा एज कंपेयर टू योर मोबाइल फोन। नाउ जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी इंटरनेट स्पीड 10 से 11 Mbps की आ रही है, जो कि रीज़न ये हो सकता है बिकॉज पहले हमने स्टार्ट किया था जो टेस्ट, तब सिम जो है हमारे स्मार्टफोन में थी और सिम जो 5G है, तो जो हमें 60 से 70 Mbps स्पीड मिल रही थी वो हमें 5G इंटरनेट कनेक्शन पर मिल रही थी। बट अभी नाउ दिस राउटर इज़ अ 4G राउटर, तो यहाँ पर आपको 4G पे स्पीड मिल रही है जो कि 5 से 10-12 Mbps तक की आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ यहाँ पर आपको डेफिनेटली लगेगा कि इससे बेटर तो मैं फ़ोन से हॉटस्पॉट चला लेता हूँ, बट नहीं, यहाँ पर कुछ इस राउटर के फायदे आते हैं और कुछ उसके नुकसान, जिसके बाद हम अपने बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट के बात करेंगे। सो लेट्स जंप राइट इनटू आवर बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट। तो हमने बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट कर लिया है और मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं और अब हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग है। शॉकिंग भी है प्लस आपको रीजन भी बताऊंगा कि किस तरीके से वह करता है। सो हमने 2 एयरटेल की सिम्स ली। एक हमने सिम डाली iPhone 14 के अंदर जिसके अंदर 5G सपोर्टेड डिवाइस है, और एक हमने डाली हमारे राउटर के अंदर जो कि आप हमारे सामने देख सकते हो, इसके अंदर अभी भी सिम डली हुई है। तो हमने 2 4G एयरटेल की सिम्स का यूज़ किया है इस स्पीड टेस्ट को करने के लिए, और दोनों फ़ोन को एंड राउटर को सेम जगह पर रखा ताकि हमें एग्जैक्ट रेंज का पता लगे कि क्या हमें रेंज आ रही है। और उसके बाद हमने बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट किया जिसके अंदर हम राउटर के पास स्पीड टेस्ट करते हैं, राउटर को थोड़ा सा दूर जाके, एक फ्लोर ऊपर जाके, और अलग अलग प्लेसेस में टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी रेंज आपको आपका डिवाइस दे रहा है और कितनी रिलायबल स्पीड्स आपको आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमने स्पीड टेस्ट को स्टार्ट किया, राउटर के बिल्कुल पास, लाइक राउटर एंड स्मार्टफोन दोनों बिल्कुल पास में रखे थे, और हमने थर्ड स्मार्टफोन यूज किया था जिसके अंदर कोई भी सिम नहीं थी ताकि वो अपना मोबाइल नेटवर्क यूज ना कर पाए। उसको जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो हमें जो स्पीड्स देखने को मिली वो राउटर में आपको देखने को मिली 6.9 Mbps डाउनलोड एंड 2.9 अपलोड। जी हाँ, एक यूजुअल स्पीड है जो कि आप किसी भी लाइक इंटरनेट कनेक्शन से मे भी एक्सपेक्ट करोगे। लाइक एक यूजुअल लो स्पीड साइड ही आता है, बहुत तगड़ी स्पीड्स तो नहीं है। बट यहाँ पर जैसे हमने फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया वहां पर हमें स्पीड मिली 79 Mbps डाउनलोड। बहुत ही मेजर चेंज आपको स्पीड में देखने को मिला। बट जो आपको अपलोड स्पीड है वो केवल 1.9, मतलब कि राउटर में जो हमें 2.9 की मिल रही थी उससे भी कम आपको अपलोड स्पीड हमारे जब फोन का जब हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो उसमें देखने को मिली। नाउ हमने क्या करा, राउटर से थोड़ा सा लाइक राउटर यहीं पे रखा था इसी टेबल पे जहाँ पर स्टूडियो में बैठा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा कैबिन है उसके अंदर मैं गया, जो कि डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू एडिटिंग रूम की बात करेंगे जहाँ पर भी हमने जाकर स्पीड टेस्ट किया था। बट यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा उधर गए, हमने स्पीड टेस्ट किया तो हमारे सिम के अंदर जो हमारे फ़ोन के अंदर इंटरनेट चल रहा था, जो मोबाइल हॉटस्पॉट से चल रहा था, उसने जो डाउनलोड स्पीड दी वो थी 55.44 Mbps डाउनलोड एंड 2.1 Mbps अपलोड। मतलब डाउनलोड स्पीड थोड़ी सी कम हुई बट अपलोड स्पीड काइंड ऑफ कंसिस्टेंट थी। और हमारे राउटर ने, जो हमने राउटर से टेस्ट किया वहाँ पर हमारे पास डाउनलोड स्पीड आई 4.7 Mbps के आसपास, मतलब थोड़ी सी कम हुई। बट जो अपलोड स्पीड है वो 8.8 Mbps की आई। मतलब अपलोड स्पीड डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी दिखा रही है कि आपको अच्छी अपलोड स्पीड आपके राउटर के थ्रू देखने को मिल जाएगी।
नाउ इधर जाने के बाद अब हम थोड़ा इधर चले गए एंड इधर जाने के बाद जब हमने स्पीड टेस्ट किया तब हमें फ़ोन के अंदर मिला 39.9 Mbps की डाउनलोड स्पीड एंड 2 Mbps की अपलोड स्पीड। वहीं पर विद द सेम थिंग हमने राउटर से जब चेक करी तो राउटर में हमें 11.8, आई डोंट नो कैसे इतनी स्पीड बढ़ गई, या तो काफ़ी टाइम हो गया था चलते हुए, थोड़ा सा सिग्नल बूस्ट आ गया था उस टाइम क्या था, बट हमें 11.8 Mbps की डाउनलोड मिली एंड 9.0 की अपलोड मिली। एक बात ध्यान रखना, ये जो स्पीड मिली थी लाइक बिल्कुल वॉल पे मैंने ऐसे फ़ोन लगाया था तब एक बार उस राउटर से डिस्कनेक्ट हो गया। आई थॉट कि राउटर की रेंज बहुत ही बेकार है। मैं थोड़ा सा इधर मुड़ा, यहाँ पे स्पीड टेस्ट किया, 11.8 हो गया, क्योंकि राउटर से बहुत कम डिस्टेंस हो जाता है। जब 11.8 हुआ तो मैं वापस उधर वॉल की साइड गया और वॉल की साइड से मैंने दोबारा स्पीड टेस्ट किया, तब हमारे पास स्पीड काइंड ऑफ सिमिलर आई, 4.7 Mbps डाउनलोड जो कि हमें उस रूम के अंदर भी आई थी एंड 7.5 Mbps अपलोड। तो कंसिस्टेंसी आपको आपके राउटर में देखने को मिलेगी कि हाँ, इसके अंदर 2 एंटीनाज है जिसकी मदद से आप चाहे राउटर के पास इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या राउटर से दूसरे कमरों में जाके यूज़ कर रहे हो, आपको सेम स्पीड देखने को मिलती है। आपको स्पीड में ड्रॉप देखने को बहुत कम मिलेगा। नाउ इस स्पीड टेस्ट को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम एक फ्लोर ऊपर चले गए और एग्जैक्टली राउटर के ऊपर चले जाते हैं। तो वहाँ पर अगर हम हर्डल की बात करें तो एक्चुअली एग्जैक्टली ऊपर नहीं गया था। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरा वहाँ पे है और कैमरा के एग्जैक्टली ऊपर, तो ऊपर जाने में लाइक एक डोर आ गया था बीच में और सीलिंग आ गई थी। सीलिंग यूजुअली हमारी वॉल से मोटी होती है तो वो एक एक्स्ट्रा हर्डल ऐड हो जाता है। वहाँ पर जब हमने चेक किया तो राउटर के अंदर हमें स्पीड मिली 6.5 Mbps डाउनलोड एंड 7.7 Mbps अपलोड। मतलब कि एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद भी आपको अच्छी रेंज आपके राउटर से मिल रही थी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि राउटर के अंदर एक्सटर्नल एंटीनाज होते हैं और ये एक्सटर्नल एंटीनाज डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपको ज़्यादा रेंज देने के लिए, और वही इस राउटर ने किया। वहां पर जब हमने फोन के साथ हमने स्पीड टेस्ट किया तो फोन के सिग्नल वहां तक आ ही नहीं रहे थे। ऑब्वियसली फोन का हॉटस्पॉट काफी कम रेंज प्रोवाइड कर देता है आपको, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद भी वो रेंज प्रोवाइड कर दे। तो इसीलिए आपको इस तरीके सिम राउटर्स रिकमेंडेड होते हैं। नाउ स्पीड टेस्ट तो हमने कर लिया, हमें एक चीज डेफिनेटली पता लग गई है कि जैसे कि ये 4G सिम राउटर है और 4G सिम राउटर के हिसाब से जो 4G की स्पीड्स आ रही थी वो आपको कंसिस्टेंटली हर जगह मिल रही थी। लाइक राउटर के पास, राउटर से उधर जाके, राउटर से उधर जाके और ऊपर जाके। और हमारा जो स्टूडियो स्पेस है वो 120 गज के आसपास का है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। लाइक 30 स्क्वायर फीट बाय 30 to 35 स्क्वायर फीट आता है, तो उसके बीच में हम थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कितने स्क्वायर फीट के अंदर हमने जो स्पीड टेस्ट किया है। बट स्पीड टेस्ट का रिजल्ट हमारा यही निकल कर आता है कि आपको कंसिस्टेंट स्पीड्स के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल के लिए कहीं जाते हो या यूजुअल ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा कैजुअल ट्रैवलिंग आपकी रहती है और आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो आपको एक स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड कर सके, उसको बैटरी का कोई पंगा ना हो, लाइक डायरेक्टली पावर में लग जाएगा और अच्छी रेंज आपको प्रोवाइड कर सके एक जगह लगने के साथ ही साथ इसके एंटीनास डिटैचेबल है, तो आप इसको ईजिली लाइक डिटैच करके एंटीनास को रख भी सकते हो। तो आपको उस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैरी करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी। पोर्टेबल राउटर है, काफ़ी छोटा राउटर है, तो उस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हालांकि अगर आपका यूज़ के सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि आपको ज़्यादा रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहते हो कि आपका सेकेंडरी फ़ोन अगर आप कैरी करते हो उसी से हॉटस्पॉट रन करके आप छोटे मोटे डिवाइसेस को इंटरनेट दे पाते हो, तो वो भी अच्छा है। बट फोन के अंदर थोड़ा सा इंटरनेट इनकंसिस्टेंट रहता है, साथ ही साथ आपको अपलोड स्पीड हॉटस्पॉट के थ्रू कभी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती, जो कि एक राउटर आपको अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड दोनों ही कंसिस्टेंट दे देता है। सेटअप करना बहुत आसान है, यूज करना बहुत आसान है, कैरी करना बहुत आसान है, और इस हिसाब से TP-Link राउटर एक काफी अच्छा डिवाइस बन जाता है, जो कि ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं और ट्रैवलिंग के अंदर उनको दिक्कत होती है इंटरनेट की। एक और खास बात, अगर आप सोच रहे हैं कि एक सेकेंडरी फोन ले लूं मैं, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी फोन नहीं है या कोई पुराना फोन भी नहीं है और आप सेकेंडरी फोन लेने का सोच रहे हो कि आप उसका हॉटस्पॉट चला लो या अपने मेन फोन का ही हॉटस्पॉट आप यूज करना चाहते हो, बट सोचते हो कि उसकी बैटरी कंज्यूम हो जाएगी, उस केस में भी ये राउटर काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि अंडर 3000 रुपीज के अंदर ये राउटर आ जाएगा। प्राइस जैसे कि मैंने डिस्कस कर ही लिया था, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अंडर 3000 रुपीज के अंदर ये काफ़ी अच्छी वैल्यू दे देता है कि आपको केवल सिम परचेज करनी है और इसके अंदर डाल देनी है और आप हर जगह इससे इजीली इंटरनेट ले सकते हो। और आजकल तो अनलिमिटेड इंटरनेट वाले हमारे पास प्लान्स आते ही है, तो आपको नेट की टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ये वीडियो थी TP-Link राउटर, जो कि है हमारा
TLMR100 का रिव्यू। अगर आप चाहते हो इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स भी आते हैं, उसका रिव्यू मैं लेकर आऊं जिसकी थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होती है और उनकी स्पीड टेस्ट चेक करेंगे कि एक्चुअली में वो ज़्यादा स्पीड दे पाते हैं या नहीं। तो वो अगर आप चाहते हो मैं लेकर आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी और इस राउटर को बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।